नमस्कार। चैलेंज बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं विकेश कुमार और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रश्नावली 5.2 के प्रश्न संख्या 5। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा ताकि आने वाला प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। प्रश्नावली 5.2 के प्रश्न संख्या 5 के 1 नंबर और 2 नंबर इस वीडियो में सोल्व करेंगे। दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। ठीक है, और यहाँ पर हमें एक सूची दिया गया है और इस सूची में हमें ये पता करना है कि 7 से लेकर के 205 तक कुल पद कितना होगा, ये हमें पता करना है। ठीक है, मतलब पदों की संख्या कितना है ये हमें पता करना है। तो आइए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और ध्यान रखिएगा कि इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक बने रहिए ताकि आपको एग्जाम में किसी प्रकार का कठिनाई नहीं हो। आइए हम शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 5.2 है और प्रश्न संख्या यानी कि क्वेश्चन नंबर 5वां का 1 नंबर है। ठीक है, सबसे पहले हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है 7, 13, 19 और इसी तरह से अंतिम पद हमें दिया गया है 205। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि हमें तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि कितने पद हैं, मतलब नंबर ऑफ टर्म निकालना है कि टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है, यानी कि एन का मान निकालना है। तो देखिए यहाँ पर जो चीज़ हमें दिया गया है इस सूची में उसको हम लिख लेते हैं, उसके बाद में एन का मान निकालेंगे। यानी कि यहाँ पर हमें पहला पद दिया है ए बराबर 7। ठीक है, फिर यहाँ पर हमें दिया गया है डी का मान। डी का मान कैसे निकालेंगे, तो देखिए डी को हम बोलते हैं सारबंतर और सारबंतर का मतलब क्या होता है कि दो पदों के बीच कितना अंतर है ए। ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है A2 माइनस A1। ठीक है, A2 का मान कितना है 13 है और A1 का मान कितना है, तो A1 का मान है 7। ठीक है, तो 13 में से 7 जाएगा तो यहाँ पर 6 बच जाएगा, तो ये मेरा आ गया डी का मान। स्पष्ट है। चलिए देखिए 205 को हम बोलेंगे अंतिम पद यानी कि AN का मान। AN बराबर क्या हो जाएगा 205 हो जाएगा। हमें निकालना क्या है भाई, तो हमें निकालना है N बराबर क्या होगा, यानी कि टोटल नंबर ऑफ टर्म। देखिए टोटल नंबर ऑफ टर्म निकालना हो तो इसका फॉर्मूला क्या है, तो ध्यान दीजिएगा कि इसका एक सूत्र है, उस सूत्र का हमेशा आपको अप्लाई करना है। यानी कि AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, ये मेरा सूत्र है। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे कि AN का मान कितना है 205 है, तो 205 बराबर देखिए A का मान कितना है, तो A का मान है 7 प्लस N का मान तो हमें नहीं पता है, तो N का मान हमें निकालना है, तो हम उसको ऐसे ही लिख देंगे और D का मान दिया है हमारे पास में 6। स्पष्ट है। चलिए अब दोस्तों क्या करेंगे कि यहाँ पर प्लस माइनस कर लेंगे, जहाँ से हमें N का मान निकल के आ जाएगा। यानी कि 205 और 7 प्लस में है तो बराबर की साइड में आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर फाइनली बच जाएगा N माइनस 1 और D का मान हमें दिया गया 6, तो यहाँ पर 6 रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 6। देखिए 205 में से अगर 7 चला जाएगा तो कितना बचेगा 198, तो 198 कर देंगे बराबर 6 में गुना करेंगे N से तो 6 भी N आ जाएगा, माइनस 6 में गुना करेंगे 1 से तो यहाँ पर आ जाएगा 6। देखिए 6 माइनस में तो बराबर की साइड में क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, यानी कि 198 प्लस 6 बराबर 6N। देखिए इन दोनों को क्या करेंगे, अब हम जोड़ देंगे, यानी कि 6 और 8 कितना होता है 14, 14 के 4 हो जाएगा, 9 और 1 हासिल 10 के 0, 1 और 2 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आ जाएगा 6N। यहाँ से हम फाइनली N का मान निकालेंगे, यानी कि N बराबर हो जाएगा 204 बट्टा में आ जाएगा 6, 76 18, 6 चौका 24, यानी कि फाइनली N बराबर आ गया 34। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम कि अतः AP का कुल पद कितना है 34 है। ठीक है, ये मेरा आंसर हो गया। स्पष्ट है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं 5वां का 2 नंबर। तो यहाँ पर लिख देते हैं 5 का 2 नंबर। ठीक है, देखिए यहाँ पर भी हमें एक सूची दिया गया है, उस सूची को हम लिख लेते हैं। यानी कि दिया है 18, फिर दिया है 15.1/2, फिर दिया है 13 और इसी तरह से लास्ट पर दिया है -47, माइनस में है। ठीक है, अब दोस्तों क्या करना है कि सबसे पहले जो चीज़ इसमें दिया है उसको हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर A का मान हमें दिया है 18 और D का मान तो आपको पता है कि दोनों पदों के बीच का जो अंतर होता है उसको लिखते हैं, यानी कि D बराबर हो जाएगा A2 माइनस A1। ठीक है, A2 का मान कितना है, तो 15.1/2 है, तो इसको हम तोड़ लेते हैं, यानी कि 15 दूना 30 और 1 31, 31/2 हो जाएगा, माइनस
A1 का मान है 18, तो 18/1 कर देंगे। अब इसको क्या करेंगे, भिन्न का घटाव करेंगे, यानी कि एलसीएम 2 आ जाएगा, 2 से भाग लगेगा 2 में तो भागफल 1 आएगा, और 1 में गुना करेंगे 31 से तो यहाँ पर 31 आ जाएगा, माइनस 1 से भाग करेंगे 2 में तो भागफल कितना आ जाएगा, 2 आएगा। 2 में गुना करेंगे 18 से तो 18 दूना 36। यहाँ पर जब माइनस करेंगे तो यहाँ पर माइनस का क्या आ जाएगा 5 और बट्टे में आ जाएगा 2। ठीक है, ध्यान दीजिए कि अब हमें डी का मान पता चल गया है -5/2। ठीक है, तो यहाँ पर 47 माइनस में दिया है, तो ये मेरा हो गया अंतिम पद, यानी कि an बराबर -47। स्पष्ट है। यहाँ पर हमें निकालना है n का मान, तो n का मान निकालने के लिए हम वही फार्मूला लगा देंगे an का। ठीक है, यानी कि an बराबर a + n-1 इंटू डी। ठीक है, देखिए an का मान कितना है, -47 है, तो यहाँ पर -47 करेंगे। ठीक है, सिर्फ वैल्यू पुट कर देना है हमको, और a का मान कितना है 18 है, प्लस देखिए n का मान कितना है, तो n का मान तो हमें निकालना है, तो n-1, और d का मान कितना है, तो d का मान है -5/2। स्पष्ट है। चलिए ध्यान दीजिए कि इसको हम सोल्व करेंगे तो माइनस में है 47 और 18 प्लस में है तो बराबर की साइड में आएगा तो माइनस में हो जाएगा 18 बराबर, देखिए -5/2 में गुना करेंगे 1 से तो यहाँ पर आ जाएगा -5n/2, और फिर -1 में गुना करेंगे -5/2 से तो यहाँ पर चल जाएगा +5/2। ध्यान दीजिएगा कि -47 है और यहाँ पर -18 है, तो दोनों क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस में 65 बराबर। इन दोनों को हम भिन्न के जोड़ कर देते हैं ताकि बाद में हमें आसान लगने लगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 LCM। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा 5n + 5। ठीक है, चलिए अब इसको हम क्या करेंगे, क्रॉस गुना कर देंगे। ठीक है, यानी कि बटा में ले लेते हैं, क्रॉस गुना कर देते हैं, तो -5n + 5 बराबर 65 में गुना करेंगे 2 से तो आ जाएगा 130। स्पष्ट है, और माइनस में ही होगा। चलिए अब हम क्या करेंगे कि 5 प्लस में है तो बराबर की साइड में भेजेंगे, तो ये प्लस में है तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, यानी कि -5n बराबर -130 और -5, यानी कि -5n बराबर, यहाँ पर दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा -135, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो 5n बराबर हो जाएगा 135। अब यहाँ से हम निकाल लेंगे n का मान, तो n बराबर कितना हो जाएगा 135 बट्टा में आ जाएगा 5। ठीक है, देखिए 5 दूना 10, 5 सत्ते 35, यानी कि n बराबर कितना गया, चूँकि n बराबर 27। स्पष्ट है। तो आप चाहे तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि अतः AP का कुल पद यानी कि n बराबर 27। ठीक है, और ये हो गया मेरा फाइनल आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।